तो महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं, जैसे करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, गणगौर व्रत आदि आदि। इन महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है हरतालिका तीज, जो कि प्रमुख है। इसे अन्य भाषा में तीजा, हरियाली तीज, कजली तीज भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए रखा था। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को पाने के लिए माता पार्वती ने बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। जब यह बात उनके पिता गिरिराज जी को पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और माता पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ तय कर दिए। माता को सखियों के द्वारा जब यह संदेश मिला तो वह घर से अपने सखियों के साथ भाग निकली और प्राण त्यागने का निश्चय किया। उनकी एक सखी ने उन्हें समझाया कि उन्होंने जो 12 वर्ष तक शिव का वरण किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार करे, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। जब गिरिराज जी ने यह बात सुना कि पार्वती घर से चली गई है तो वह अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि बात विष्णु जी के मान मर्यादा की थी। गिरिराज जी ने यह सब सोचकर जोर शोर से पार्वती की खोजबीन शुरू करवा दी। माता पार्वती इधर शिव जी की आराधना में नदी के तट पर एक गुफा में लीन थी। उस दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। माता ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और व्रत किया। रात भर जागकर शिव की स्तुति करती रहीं। इस तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता से वर मांगने को कहा तो माता ने शिव को अपना पति होने का वर मांगा। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश की तरफ लौट गए। कुछ पल बाद गिरिराज जी व दरबारी वहां पर पहुंच गए और माता पार्वती से घर त्यागने का उद्देश्य पूछा तो माता ने कहा कि आज मैं बाल्यावस्था में की हुई तपस्या पर खरी उतर चुकी हूँ और हृदय से महादेव को पति मान चुकी हूँ। गिरिराज जी इन बातों को सुनकर सहमत हुए और महादेव से माता पार्वती को विवाह सूत्र में बांध दिया। भगवान शिव ने माता को यह बात बताते हुए कहा कि जो तुमने तृतीया का व्रत किया था उसी का फल स्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका है। आज से जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। इसी मोड़ पर इस कथा का समापन होता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन को मनाया जाता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भारत के पूर्वांचल क्षेत्रों में यह पर्व स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार करवा चौथ से कठिन माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत को तोड़ दिया जाता है, परंतु तीज व्रत में पूरे दिन निर्जल उपवास किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत का समापन होता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने तथा अविवाहित युवतियां अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन विशेषा पार्वती और शिव जी का आराधना किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय के पूर्व ही उठकर नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केलों के पत्ते से मंडप तैयार कर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत की पात्र कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों हैं, परंतु एक बार व्रत रखने के बाद जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर हालत में है तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसका पति भी इस व्रत को कर सकता है। यह विधान है। इस व्रत में व्रती को शयन का निषेध होता है, यानी कि सोने से बचना चाहिए। रात भर जागकर भजन कीर्तन के साथ जागरण किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में यह पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे करने में हिंदू स्त्रियां अपना परम सौभाग्य समझती हैं। यह पर्व अत्यंत अनूठा है।
मैं प्रभु शिव से इस व्रत को करने वाली प्रत्येक महिला को उनके मनोवांछित फल प्रदान करने की आराधना करता हूँ। आप सभी को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।